देखो ये सारा मलबा मैंने अभी डलवाया, यहाँ से रक्षाएं पलटती हैं, इस पे अपने पास से सीमेंट डलवा के थोड़ा पक्का कराऊंगा मैं। अभी आपके सामने अभी डलवा रहा हूँ मलबा, ठीक है। यहाँ से रक्षाएं पलटी, मेरी अम्मी खुद गिरी है रक्षा में, जब जाके मैं इसे खुद करा रहा हूँ खड़ा होके। अभी जाना पड़ता है भाई यहाँ से, कभी अरबन भागो कभी एम्स भागो, इतनी दूर जाना पड़ता है। होली फैमिली में कुछ नहीं होता। होली फैमिली में बहुत पैसे लेते हैं भाई, वो पहले कह देते हैं भाई इतने पैसे जमा करो, जबकि हमारा जमा करो, जब देखेंगे भाई होली फैमिली वाले तो पैसे जमा कराते हैं पहले। अभी मैं छोटा भाई मेरा एडमिट हुआ था, उसका तो कार्ड भी था, तो भी उन्होंने 5,000 रुपये जमा कराए थे, जबकि इंश्योरेंस कार्ड था उसके पास। हाँ, क्या हाल हो जाता है, ये बहुत बुरा हाल हो जाता है इस रोड का। इससे बीमारी पैदा होती है, कूड़े से नहीं होती। दिखा कभी किसी को सालों में। नगर की गली है, 40 नंबर गली जाकिर नगर, ये मेरे घर के पास है, मेरे फ्लैट की। आज वीडियो डली है, आज की है ये, ठीक है। हालत देखो गली की है, जाकिर नगर 40 नंबर गली, ये मेरा फ्लैट है यहाँ पर, और आज ही बना के डाली है मैंने ये वीडियो। सर आपने कभी जेल गया, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा इसलिए मैं जेल गया। बताओ आप किसी इलाके के मसले के लिए गए? वो कह रहे थे कि मैं जेल तो जरूर जाऊंगा लेकिन काम होते रहेंगे। कहाँ हुआ? काम हो रहे हैं सब, काम कह रहे थे, गलियों का काम जारी आप भी तो यहीं रहते हैं इलाके में? महीने के अंदर आप भी तो इलाके में रहते हैं? 6 साल में हमारी जब मोहल्ला क्लिनिक बनी तो हमारा काम क्या हुआ? हमारी गली थोड़ी बनी है भाई, इन 10 सालों में हमारी कोई गली थोड़ी बनी है, या हमारा पानी तो स्टार्ट नहीं हुआ ना। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ ओखला विहार में, और आप ये देख रहे हैं ये ओखला विहार और जनता फ्लैट का जाता हुआ रास्ता है। यहाँ पर एक वादा किया गया था कि ये जो जगह देख रहे हैं आप पीछे मेरे, ये अलॉट की गई थी कि मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई मोहल्ला क्लिनिक तो दूर की बात, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवैध तरीके से पार्किंग बनाई गई है और यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं और कोई सूद बूद लेने वाला नहीं है। आप मेरे बगल में देखेंगे कि यहाँ पर कूड़ा कत्ता भी है, बिल्कुल सफाई नहीं होती यहाँ पर। यहाँ मोहल्ले वालों का कहना है कि जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और नमाजी लोग जो जाते हैं यहाँ से उनके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, और यहाँ सड़कें देखेंगे बहुत बुरा हाल है। इसी मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ के जो निवासी हैं हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक इतना ज़रूरी है उनके लिए, और ये 10 लाख की आबादी वाला जो इलाका है वो किस चीज़ से जूझ रहा है। यहाँ पर कोई जच्चा बच्चा सेंटर नहीं है, तो उसके लिए हमारे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं और यहाँ के अवाम जो निवासी हैं यहाँ के मौजूद, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या समस्या है। तो उस पर मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं? यहाँ पर जो है कोई भी सरकारी अस्पताल या नर्सिंग होम क्यों नहीं? क्योंकि 10 से 15 लाख की आबादी है। शहजाद साहब सही कह रहा हूँ क्या मैं? इतनी आबादी है आपके ओखला में? हाँ, 10 लाख मोटा मोटी आबादी है, बिल्कुल सही बात है। आज जो आप खड़े हैं मुद्दे पर, आज किस जगह खड़े हैं, पूरी डिटेल हमें बताइए। देखिए, हम लोग इस वक्त खड़े हैं जो ये रास्ता आपका जसोला से ओखला विहार के लिए जाता है, इधर जोरी फार्म और हाजी कॉलोनी के लिए जाता है। ये टी पॉइंट है, एकदम बहुत ऐसा पॉइंट है कि यहाँ ट्रैफिक का भी एकदम भरमार रहता है। आप देख ही रहे हैं, पूरा ट्रैफिक जैम है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जो ये जगह है, जो ये पीछे दिखाई दे रही है, पूरी की पूरी जो जगह है, ये इधर जो है सारा, ये जगह पे 5-6 साल पहले विधायक जी ने, जो अमानतुल्लाह खान यहाँ विधायक हैं, उन्होंने वादा किया था यहाँ की जनता से कि यहाँ एक मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। आज 5-6 साल हो गए। भाई वादा किया था नहीं किया था? किया था जी, बिल्कुल किया। ऑन रिकॉर्ड, आप लोग तो यहीं के हैं लोग। हम तो लोग 5-6 साल पहले वादा किया था, आज तक यहाँ एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना है, और जो बने हुए हैं, जो हैं भी, वो भी बेहतर हालात में नहीं है। आप नूर नगर जाकर देखें, वहाँ है कोई बड़े बुरे हालात हैं, और कई जगह एक जसोला है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो सरकार है, जो जनता से वादा, जितने भी वादे इसने किए, हर वादे पे ये नाकाम साबित हुई है। कोई भी वादा हो, जैसे एक हॉस्पिटल बनाने की बात कही थी, आज तक विधानसभा में कोई हॉस्पिटल बना नहीं जी, नहीं। सिर्फ वादा ही वादा 10 सालों में। पानी की बात कही थी कि पानी आएगा मीठा, 10 साल हो गए, आया पानी? खरीद के पी रहा आज भी। 9 करोड़ रुपए का रोज ओखलावासी, बिल्कुल 3 कैन खरीदता है, एक कैन सुबह में, एक दोपहर में, एक शाम में। एवरेज 5-6 मंजिल की बिल्डिंग में आप अगर लगाएं, पहली मंजिल पे 20 रुपये, दूसरी मंजिल पे 30 रुपये, चौथी पे 40, 50, 60, ये कैलकुलेशन है। एवरेज अगर आप निकालें 30 रुपये का, तो 10 लाख की आबादी से मल्टीप्लाई अगर आप करें तो 3 करोड़ रुपये होता है एक कैन का। और अगर आप दिन में 3 कैन एवरेज एक आम आदमी खरीदता है, तो 9 करोड़ रुपये का पानी ओखलावासी रोज पीते हैं खरीद कर। पानी पीने। अच्छा, यहाँ पर जो कोई ये हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग कहाँ जाते हैं? यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं क्या? फिर भाई एम्स में जाते हैं, सफदरजंग में जाते हैं,
या अदर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें जाते हैं, या जो जिनके पास उतनी सहूलियत है कि प्राइवेट को अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट में जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए, इसी मुद्दे पे भी 2 दिन पहले मैंने यहाँ ये मोहल्ला क्लिनिक की बात हुई है, मैं तो इससे ऊपर हटके एक बात कर रहा हूँ। ये मैंने एप्लीकेशन भी लिखी है, जो दिल्ली के एलजी साहब हैं उनको मैंने लिखा है कि हमारे इलाके के अंदर 10 लाख की जो आबादी, जिसे हम जामिया नगर कहते हैं, जामिया नगर में बटला हाउस है, जाकिर नगर है, बटला, ये आपका गफ़ार मंजिल है, जोहरी फार्म है, ओखला विहार है, जसोला है, शाहीन बाग है, अबुल फजल है, तमाम जितनी कॉलोनी है ये मोटा मोटी मिलाकर 10 लाख की आबादी जामिया नगर ओखला विधानसभा जिसको हम कहते हैं, एक भी हेल्थ सेंटर नहीं है, बिल्कुल एक भी जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है। जो हमारे परिवार की, हमारे इलाके की महिलाएं हैं, जब उनको ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी के टाइम तो उन्हें एम्स जाना पड़ता है, उन्हें सफदरजंग जाना पड़ता है, या पुरानी दिल्ली में जो मछली वाला जिसे हम बोलते हैं कस्तूरबा हॉस्पिटल, वहाँ जाना पड़ता है, या किसी और हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, या प्राइवेट में अगर जाते हैं तो वो बड़ी मुश्किल होती, क्योंकि मिनिमम 50,000 रुपये का बिल बनाता है प्राइवेट हॉस्पिटल। एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल काम है। एक भी 10 सालों में आज तक हेल्थ सेंटर जो जच्चा बच्चा केंद्र है, ये दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार जो है, इलाके के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, नहीं बना पाए, पानी नहीं दे पाए, एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए। खुद जो वादा किया है यहाँ पर कि यहाँ एक वो बनाएंगे हम मोहल्ला क्लिनिक, वो नहीं बना पाए। अवैध कब्जे हो हैं यहाँ पे, अवैध कब्जे का हो गए हैं यहाँ पे, यहाँ पे लोग गाड़ी खड़ी करने लगे हैं भाई, अवैध कब्जे यहाँ होने शुरू हो गए हैं। और विधायक जो है, अच्छा अगर ये जो हमने इंटीमेशन, मैंने जो ये लेटर लिखा है, मैं ये दिखा दूं आपको, ये लिखा है एलजी साहब को मैंने। अच्छा। और एलजी साहब के साथ साथ उसके बाद आप देखिए, जो हमारे देश के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री हैं, उनको भी मैंने भेजा है, उनको भी मैंने लिखा है। उसके बाद जो हमारे यहाँ के एमपी हैं हर्ष मल्होत्रा जी, उनको भी मैंने भेजा है ये लेटर। और जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं अतिशी मार्लेना, उनको भी मैंने भेजा है। और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनका नाम सौरभ भारद्वाज है आम आदमी पार्टी के, उनको भी मैंने भेजा है कि किसी तरह से इनको जो है गैरत आए और इनको शर्म आए कि जो वादा इन्होंने किया था वो भी पूरा नहीं किया। मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ सेंटर पे, तो हेल्थ सेंटर की बहुत ज़रूरत है, बेसिक नीड है ये। जो आम आदमी है, जो गरीब परिवार से आता है, वो 50,000 रुपये प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं खर्च सकता। और हमारे आपकी घर की महिलाएं जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में जाती हैं, चाहे वो सफदरजंग हो, चाहे एम्स हो, चाहे कोई दूसरा हॉस्पिटल हो। कितने साल हो गए इस बात को यहाँ पर जो है, यहाँ बात करेंगे और भी यहाँ के जो रिहायशी हैं, बस शहजाद साहब उनसे बात कर लें। कितने साल हो गए वायदा करे हुए मोहल्ला क्लिनिक? वादा करे हुए जो बोला जा रहा है 6 साल हो चुके हैं पूरे, और उसकी वजह से लोग बाग यहाँ पे फ्री में पार्किंग बना रहे हैं। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक तो बन नहीं रहा, पार्किंग बन रही है। देखो किस तरीके से जाम लगा हुआ है। यहाँ से जाम के चक्कर में रक्षाएं पलटती हैं, कितनी रक्षाएं पलट गई, लेडीज़ों को चोटें लगती हैं यहाँ पर, लेकिन उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा किसी की। बरसात का पानी गाड़ी खड़ी करेगा और चले जाएगा। सर आप लोगों ने कभी शिकायत की इस चीज़ की कि यहाँ पर? और शिकायत किस पे करें जाके, कौन सुनता है ये बताओ? एमएलए से कौन सुनेगा? आप बताओ, हम दोबारा चले जाएंगे, सुनवाई हो तो हमारी। बात करी थी तो एमएलए साहब कह रहे थे कि भाई यह मोहल्ला क्लिनिक के लिए है, लेकिन उसके बाद से कोई सुनवाई करी नहीं विधायक जी ने। आपने कब कही थी ये बात? तकरीबन अभी जेल जाने से पहले विधायक जी के तब भी कही थी, वो इधर आए थे तो उन्होंने कहा था मैं देखता हूँ, इसे देखता हूँ कहते हैं, बस बाकी तो बस यही जवाब। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना यहाँ पर, तो उससे क्या परेशानी आ रही है? नहीं, परेशानी है भाई, यहाँ पे सब गरीब लोग रहते हैं, यहाँ पे कोई अमीर लोग तो रहते नहीं है। अगर मोहल्ला क्लिनिक बनेगा यहाँ पर तो कितनी फायदे होंगे आप लोगों को? हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा भाई, हम लोगों को नहीं, बहुत फायदा, बाहर से भी लोग आ सकते हैं। यहाँ जो हम लोगों को जाना पड़ता है, अगर कोई मोहल्ला क्लिनिक है तो जैसे शाहीन बाग जाना पड़ता है हमें, यहाँ पास में तो है नहीं कोई, या फिर हाजी कॉलोनी जाना पड़ता है। जहाँ पर खड़े हुए हैं इस तरीके की धूलदानी है, नहीं, यहाँ तो अवैध कब्जे शुरू हो गए भाई। एक बात समझिए, जो उनके मैनिफेस्टो को आप उठा के देखिए, मैनिफेस्टो जो आम आदमी पार्टी का है, कि इन्हीं मुद्दों पे तो सरकार बना के आए हैं इलाके में। भाई उनके मुद्दे क्या थे कि हम मीठा पानी देंगे, 10 सालों में आया क्या भाई पानी? बिल्कुल नहीं आया, अभी तक नहीं आया। सब खरीद के पी रहे हैं, खरीद के पी रहे हैं। या आ रहा है मीठा पानी? नहीं आ रहा। हॉस्पिटल नहीं बना, 700 उर्दू टीचर भर्ती करने की बात करी थी, वो नहीं हुए, वो नहीं हुआ ना। तो जो जनता कह रही है वो बिल्कुल सच कह रही है। यहाँ जो वादा किया, बल्कि यहाँ ही कब्जा हो गया, लोगों ने वो डाल रखा अपना ये मटेरियल यहाँ पे, यहाँ से ये चल रहा है, मैंने पार्किंग बन रही है, कूड़ेदान बन गया ये यहाँ पर। तो आप ये देखिए, और इसके अलावा आप पूरे इलाके का सर्वे करिए, 10 सालों में इलाके के रोड भी नहीं बने, खड्डों में चल रहा है पूरा ओखला।
सर रोड तो बन रहे हैं, जगह जगह बन रहे हैं, अब कई गलियां बन आप चुकी 10 हैं, मतलब कई सड़कें एक बन चुकी हैं। नहीं, एक बात आप मुझे कुछ बताएं, देर में एक थे, मुझे कैसे होता? एक बात मुझे आप बताएं, 10 सालों में रोड का काम नहीं हुआ, 10 साल हो गए हैं बन रहे हैं। मतलब अब एक बार और आप कहेंगे कि जी मुझे एक बार और मौका दो, जब मैं बनाऊंगा रोड। 10 सालों में भी आपको टाइम नहीं लगा। 10 करोड़ रुपए साल का मिलता है विधायक जी को, और अब तो 15 करोड़ हो गया लेटेस्ट, मैं आपको बता दूं। 15 करोड़ रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करो 10 साल में, बहुत बढ़िया या 10 करोड़ से इलाके के हालात देख लो आप। 150 करोड़ हो गए। 150 करोड़ है। इलाके के हालात देख लो आप। 150 करोड़ हो गए। तो खड्डे में चलते ओखलावासी अगर ये 100 करोड़ रुपए लग जाता है इलाके में। आपको पता है यहाँ मोहल्ला क्लिनिक के लिए वायदा हुआ था कुछ? जी, लेकिन शाहीन बाग के अलावा यहाँ से कुछ नहीं हुआ। बात होती है उसके बाद जब मुद्दा कर इकट्ठा होता है, बात गए, मीटिंग हुई, मिलकर आया, उसके बाद सब रद्द। ना फाइल, न कोई जवाब, न कोई चेकिंग के लिए आता है, न कोई जाता है, न जगह ऐसी होती है, बात वहीं रद्द हो जाती है। किसने वादा किया था यहाँ पर आकर? यहाँ से जैसे कि कई लोग इकट्ठे होकर काफ़ी बार पहले भी जा चुके हैं, उसके बाद ये होता है हाँ जी देखेंगे, जाएंगे, जगह की वेरिफिकेशन करेंगे, आपका स्पेस कहाँ पर है, कैसा क्या है, कितने लोग हैं, ज़रूरतमंद है, बस ये बातें फार्म के अंदर रह जाती हैं या ज़बानी। उसके बाद कोई ऐसा रिप्लाई नहीं कि लोग आके चेक कर रहे हैं, टीम आ रही है, कोई एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन नहीं। कोई परेशानी आती है, कोई हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो फिर कैसे अरेंज करते हैं? यहाँ तो सरकारी हॉस्पिटल है नहीं कोई, कैसे? बहुत दूर जाना पड़ता है भाई, यहाँ से कभी अरबन भागो, कभी एम्स भागो, इतनी दूर जाना पड़ता है। होली फैमिली में कुछ नहीं होता। होली फैमिली में बहुत पैसे लेते हैं भाई, वो पहले कह देते हैं भाई इतने पैसे जमा करो, जबकि हमारा जमा करो, जब देखेंगे भाई होली फैमिली वाले तो पैसे जमा कराते हैं पहले। अभी मैं छोटा भाई मेरा एडमिट हुआ था, उसका तो कार्ड भी था, तो भी उन्होंने 5,000 रुपये जमा कराए थे, जबकि इंश्योरेंस कार्ड था उसके पास। हाँ तो भाई क्लिनिक तो हर जगह बना रहे थे, यहाँ क्यों नहीं बनाया? भाई ये तो विधायक से आपको सवाल करना पड़ेगा आपको। भाई हम तो विधायक को जो है वोट दिया था हमने, तो इसी मतलब अच्छा, अगर एम्स भी जाते हैं आप लोग, एम्स जाते हैं या कहीं भी जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ के हालात कैसे होते हैं? क्या वहाँ के हालात होते ऐसे हैं, धक्का मारी होती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ेगा। जो अपने इलाके में नहीं है अपॉइंटमेंट लो, फिर बड़ा तो मुश्किल वहाँ होता है मजबूरी में तो भी। जाना पड़ेगा। जो अपने इलाके में होगा तो हम क्यों जाएंगे इतनी दूर? टाइम बचेगा ना हमारा, धक्का मुक्की इधर से जाना, टाइम बच रहा है, तो पास के पास अपने मोहल्ला क्लिनिक में भाई जाओ। बहुत चक्कर भी काटने पड़ते हैं वहाँ पे, वही तो मैं कह रहा हूँ, धक्के काटने पड़ते पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। जी, वहाँ से भी रेफर कर रहे हैं आजकल, तो वहाँ से भी रेफर, इक्विपमेंट नहीं है, आप उस हॉस्पिटल में चले हैं, वहाँ से स्कैन होगा, आप कोई से भी उसके अंदर चले हैं। मेरे फ्रेंड के फादर का भी इंतकाल हुआ, हमें पता हम कहाँ कहाँ भागे हैं। यहाँ ECG नहीं है, लोग ज़्यादा हैं, बेड नहीं है, 4 दिन बाद आएगा, आप इतने बैठे रहें, ये होता है। इतने बड़े हॉस्पिटल में शहजाद साहब ECG नहीं होगा, बेड नहीं होगा, ऐसे? देखिए वो कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, ये तो मुझे मैं आपको बताता हूँ, हमारे फ्रेंड के गया था, मेरे जहन में तो नहीं, क्योंकि हम गए थे काफ़ी सारे, रिपोर्ट के हिसाब जी यहीं की बात है, दिल्ली की बात है जी जी। अफसोस की बात है। अगर ऐसा है तो अब कौन से हॉस्पिटल की बात है, वो प्राइवेट है या सरकारी है, बहरहाल। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि फ़िलहाल हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि यहाँ एक मोहल्ला क्लिनिक बनना चाहिए, एक यहाँ हेल्थ सेंटर बनना चाहिए। अगर ये बन गया तो यहाँ की जो आवाम है वो वहाँ जाएगी नहीं, वो जाएगी नहीं वहाँ पे, तो यहाँ से फ़ायदा उठाएगी। बेसिक जो नीड है उसकी बात हो रही है, और जो वादा किया है वो खरे नहीं उतर रहे हैं उस पर। नहीं विधायक जी को तो अब आ गए हैं, शायद हो सकता है, तो आ गए ना, वो जेल में थे भाई, ईडी परेशान कर रही है, तो यार शहजाद साहब, तो मतलब ये तो आपको समझना पड़ेगा ना सर। बताएं मुझे सर, आपको समझना पड़ेगा ना। मेरी बात सुनिए, आप कमाल बात कर रहे हैं भाई। अगर उनको ईडी परेशान कर रही है, कोई एजेंसी परेशान कर रही है, वो तो उनका मसला, जवाब दें, वो सही है गलत है वो तो जवाब दें वहाँ पे। लेकिन ये बताएं मुझे, वो इलाके के मसले के लिए जेल गए थे? जेल किस लिए गए थे? वो किस लिए गए थे? वो लोगों की मदद कर, हाँ, तो वो बोर्ड में से जो लोगों को उन्होंने पैसा दिया, मदद करी, तो वही तो फंसे बेचारे। मदद नहीं, उसमें उन पे FIR भी हुई है। वो गए वह बोर्ड की प्रॉपर्टी के मसले में, उसमें FIR भी हुई है, तो वो उनका मसला कोर्ट में है, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा। वो इलाके के मसले को लेके जेल नहीं गए कि जी हॉस्पिटल नहीं बन रहा है तो मैं जेल गया, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है इसलिए मैं जेल गया। बताओ आप किसी इलाके के मसले के लिए गए थे? वो कह रहे थे कि मैं जेल तो जरूर जाऊंगा, लेकिन काम होते रहेंगे। कहाँ हुआ? काम हो रहे हैं सर, काम कह रहे थे, गलियों का काम जारी है। आप भी तो यहीं रहते हैं इलाके में, महीने के अंदर आप भी तो इलाके में रहते हैं। 6 साल में हमारी जब मोहल्ला क्लिनिक बनी तो हमारा काम क्या हुआ? हमारी गली थोड़ी बनी है भाई, इन 10 सालों में हमारी कोई गली थोड़ी बनी है, या हमारा पानी तो स्टार्ट नहीं हुआ ना। वो कह रहे हैं कि टेंडर पास नहीं हो पा रहा है। भाई टेंडर पास कौन करेगा? LG थोड़ी करेगा आके।
सयाज साहब आपको LG हमेशा मोबाइल जो ले है लेंगे तो इतने अभी तो काम होगा। कराया है विधायक ने 10 सालों में, सारी सड़कें का बनाई। नाम बताओ ना। सर सीवर डलवा दिए उन्होंने, सड़कें बनवा रहे हैं, धीरे धीरे बनती कहाँ डलवा हैं, दी? पानी की लाइन डली है, पूरे इलाके में डली है। आप खाली मतलब एक बंदे को आपने जो है खींच रखा सड़ है, गई वो लाइनें। अमानतुल्लाह खान को, तो आप लाइनें बदनाम सड़ गई हैं, डली बदनाम नहीं। कर रहे हैं आप। 9 साल हो गए लाइनों को डले हुए, 8 साल सड़ गई हैं वो। चलिए किसी भी इलाके में और आप जाके सर्वे कर लीजिए, अगर वो कोई भी गली में अगर ये कह दे कि पानी आया है, क्या फायदा है ऐसी लाइनों का। वाली मस्जिद वाली गली में आगे टैंकर से पानी आ रहा है। टैंकर से ओखला विहार में पानी टैंकरों से आ रहा है। ये जो भाई देखिए, ये जो भाई कह रहा है ना, ये बिल्कुल सच बात है। आज भी टैंकर से पानी आ रहा है। क्या कैशा वाली मस्जिद की गली में पानी की कोई सुविधा नहीं है। ये मैं मानता हूँ पानी की दिक्कत है। आप भी तो यही कहियो, टैंकरों से पानी आ रहा अभी है तक जी। पानी मान दिखा गए, देंगे, मान गए। आज भी पानी दिखा देंगे, पानी आता है दोनों गलियों में टैंकर। अच्छा टैंकर जो आते हैं वो क्या पैसे लेता है या ऐसे ही मंगाते हैं? टैंकर के पैसों की कौन बता नहीं, पैसे? टैंकर के लेना पड़ता है, टैंकर बुला बुला के मन्नत करके। और पानी तक जसोला की में भी नहीं है। यही हाल है। और जसोला में तो छोड़िए टैंकर, वहाँ जो बेसिक पानी रूटीन वाला जो पानी होता है ना, बोर वाला, वो नहीं है, खारा पानी नहीं है जसोला में। जसोला के लोग नहीं आए, बताओ हालात है या नहीं है हालात वहाँ पर। लाइनें तो बिछी हुई हैं यहाँ, लाइन बिछे हुए ज़माना हो गया, मगर पक्का पानी आज तक नहीं आया। और पानी पे ये सरकार बनाते हैं लोग, हम पानी दे रहे हैं, दिल्ली में ये दे रहे हैं, अभी तक ऐसा कुछ दिया तो है नहीं पानी के। नहीं पानी तो है भाई, यहाँ पे लाइन तो है। पानी ओखला टैंक से पानी सप्लाई हो गई, स्टॉप क्लास जा सकता है, मगर ओखला को नहीं मिल सकता पानी। ये बहुत शर्म की बात है ओखला के लिए, जो ओखला टैंक यहाँ पर होने के बाद पानी यहाँ तो मिल नहीं रहा, यहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ पानी जा रहा है। नहीं, जसोला में तो खारा पानी नहीं मिल रहा है, खारा बोरिंग पानी खराब नहीं, पड़े, बोरिंग जमाना खराब हो पड़े, गया। बड़ी दिक्कत होती है। मसले जो है ना सुलझ नहीं पा रहे हैं सही तरीके से, है ना, तो मसले सही तरीके से सुलझ नहीं पा रहे हैं। जब पानी आएगा नहीं तो आदमी करेगा क्या, ये बताओ। सर वो कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन से पहले सब करा देंगे। करा देंगे सर। इलेक्शन से पहले होता सब कुछ हो है, जाएगा। इलेक्शन से भी, इलेक्शन से पहले तो सब कुछ होता है, इलेक्शन के बाद क्या होगा फिर? इलेक्शन से पहले तो जादूगर है करना जेल में पड़ेगा। अमानत भाई का जादू सीख के आए हैं। नहीं, ये बताएं जादूगर हैं क्या वो विधायक जी, करवा रहे हो क्या? या अलादीन का चराग है उनके पास? नहीं, उनके पास अलादीन का चराग है, जादूगर हैं, या कोई ऐसा सिपली अमल सीख के आए हैं जेल अच्छा अब से? ये बता दीजिए मुझे, बटला हाउस में इतनी 2 जो महीने में सीवर डले, गलियां टूटी थी, काफी गलियां तो बन चुकी है ना, अब तक 2-4 गलियां ही तो रह गई है बस। एहसान नहीं कर रहे, वो काफी बन चुकी है। ये कोई एहसान है अवाम पे? इसीलिए तो चुना है अवाम ने कि बनाएं। भाई एहसान ये एहसान नहीं है मियाँ, आप इल्जाम लगा रहे हैं ना कि कुछ इल्जाम नहीं की कर बात रहे, नहीं है, कुछ नहीं बिल्कुल कर रहे। सच है, ये इल्जाम थोड़ी है। ये कोई एहसान है कि मतलब इतनी बन गई है, या उन्होंने अपने घर से बनवाई है? ये तो आवाम ने इसीलिए चुना है ना, डेवलपमेंट करें, सड़कें बनाएं, पानी लेकर आए, हॉस्पिटल बनाएं। और ये वादा भी किया, एक वादा उन्होंने ऐसा किया था कि इस इलाके की जो परसेंटेज है, जाकिर नगर की गली है, 40 नंबर गली जाकिर नगर, ये मेरे घर के पास है, मेरे फ्लैट की। आज वीडियो डली है, आज की है ये, ठीक है। हालत देखो गली की है, जाकिर नगर 40 नंबर गली, ये मेरा फ्लैट है यहाँ पर, और आज ही बना के डाली है मैंने ये वीडियो। सर आपने कभी शिकायत की जाकर की? कि भाई हमारी किस गली किस के पूरी पास जाएं ये बताओ, ये जो MLA एक है, सुनने वाला हो कोई, उसी के पास तो जाएंगे। जेल जाएगा, कार्यकर्ता होंगे उनसे शिकायत बात की लेके। होगी। भाई कितने कार्य किस किस से बोले, आप बता दो कि एक बंदे के पास चले, वो हमारा काम कर देगा, हम चले जाएंगे। ये जो इन्होंने वीडियो दिखाई है, ये काम है वहाँ के पार्षद का, और वहाँ के पार्षद 3 बार से लगातार वहाँ शुएब दानिश थे, अब उनकी वाइफ है नाजिया दानिश। आप देखिए वो इलाके के अंदर हालात इन्होंने दिखाई दिया, क्या हालात है। और अभी के हैं उनको ये लाइव शर्म आज और के। गैरत आनी चाहिए, क्योंकि काम तो करना ही नहीं चाहते। अब वो चुनाव से पहले थोड़ा सा एक्टिव हो गए, उनको तो दूसरा काम मिला हुआ है, वो उनकी नज़रें जो है ना वो बिल्डिंग की तरफ ज़्यादा रहती हैं, कौन सी बिल्डिंग बन रही, कौन सी नहीं बन रही है। इलाके में साफ़ सफाई और वो सीवर साफ़ होने पे उनकी नज़रें नहीं जाती हैं, क्योंकि इलाके आवाम ने किस लिए चुना है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, किस लिए चुना उन्हें। सर उन्होंने यहाँ पर जो है बटला हाउस में लोगों के लिए जो शॉपिंग करने आते हैं, वहाँ पर शौचालय बनवाया बंद है, पड़ा है वो शौचालय, है? जाके देखिए, जाइए, आज ही रिपोर्टिंग करिए आप वहाँ से, बंद पड़ा है वो, शर्म आनी चाहिए डेली कूड़ा महिलाओं उठवाते के हैं लिए। वो, डेली कूड़ा उठवाते हैं। कौन सा यहाँ वो? पे अरे भाई साहब कूड़ा, बल्कि अगर वो कूड़ा डेली उठवाते तो इतना बड़ा वो खत्ता वहाँ जो बना हुआ है ना अजीम डेयरी के पास में, और एक इधर बाहर वो बना हुआ है, वो नहीं बना हुआ होता। डेली बेसिस का कूड़ा उठने का स्टाइल पता है क्या? मैं बता देता हूँ इनको, इन दोनों पार्षद के लिए मेरा मशवरा है, एक अरीबा खान के लिए और शुएब दानिश जो नाजिया हैं उनके लिए मेरा मशवरा है। अगर वाकई ये काम करना चाहते हैं और इलाके से कूड़ा ख़त्म करना चाहते हैं, इनको कूड़ेदान बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये करें इतना, जो MCD की गाड़ी होती है ना,
एमसीडी की गाड़ी को गली गली में घुमवाएं। जितनी गाड़ी की ज़रूरत है, एक इलाके के अंदर 5 गाड़ी 10 गाड़ी जो भी ज़रूरत है, जितनी गलियां हैं, एक एक गली के अंदर वो गाड़ी जाए, उसकी टाइमिंग सेट हो। और जो आदमी अपने घर में कूड़ा रखता है, वो थैली में रखता है या डस्टबिन में रखता है, उसकी काउंसलिंग करें गली मोहल्ले में, और वो कूड़ा उस गाड़ी में डाले। आप दिखा रहे हैं 12 महीने रहता है यहाँ वो पर, आज तक खत्ता नहीं बना है। वो कूड़ा जो है उस गाड़ी में डालें, तो ये खत्ता बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और इकट्ठा भी नहीं होगा। ये तो आरिमा खान तो तब आई थी बस जब वो इलेक्शन के लिए आई थी, उसके बाद हमें दिखाई नहीं दी यहाँ पे। अच्छा एक मिनट, वहाँ चलेंगे, अभी चलेंगे सब, 1 मिनट चलेंगे, यहाँ पब्लिक भी खड़ी हुई है। मतलब फिर आप क्या चाहते हो, काउंसलर और क्या नाम है MLA सब भाजपा से हो जाए यहाँ पर? नहीं, मैं तो नहीं चाहता ये, मैंने तो ये बोला नहीं। हम चाहते हैं कि काम करा जाए। मैं तो ये चाहता हूँ आवाम जिसको चुने, इस बार चुनाव जब भी आए, अभी विधानसभा है, उसके बाद पार्षद निगम का भी आएगा, आवाम ऐसे आदमी को चुने जो आदमी फील्ड में रहता हो और जिसको काम करना। दूसरी सुन लीजिए मेरी बात, ऐसे आदमी को चुने जिसे काम करना आता हो। क्योंकि आप सुनिए, जीतने के बाद कोई जादू तो कर नहीं सकता वो, उसके बाद अलादीन का चिराग तो आ नहीं जाएगा, या कोई सुपरमैन नहीं बन जाएगा। काम तो उसे ही करना है ना, तो उसको काम करना आना चाहिए पहली बात। ऐसे नहीं, ऐसे आदमी को चुन लो जैसे यहाँ से उसको चुना हुआ था, इसे वार्ड 188 से वाजिद को, आम आदमी से, वो जो है ना उसको माउंटेन बताता है फाउंटेन को, और उसको आपके मीडिया का जो तंत्र है उसको 7वां बताता है। ये मीडिया जो है ना 7वां स्तंभ है। तो ऐसा कम से कम ऐसे आदमी को ना चुने। पोल्यूशन के तो मर रहे हैं लोग, हर आदमी दमे का बीमार हो रहा है, पूरे इलाके में झाड़ू नहीं लगती है। आप देखिए ये वार्ड जो है 188 में आता है, ओखला विहार, झाड़ू लगे, उस पर पानी का छिड़काव हो, MCD की गाड़ी आए, वो छिड़काव करे, तब जाके पोल्यूशन कंट्रोल होगा, लेकिन करना ही नहीं चाहते काम। अच्छा एक बात पूछूंगा, आप थोड़ा सा आगे आइए। अगर भाजपा BJP के नेता आपको सपोर्ट करते हैं, आपके इलाके को अच्छा बनाने के लिए काम शुरू करते हैं, तो आप सपोर्ट में रहेंगे उनके? आप वो वोट देंगे भाजपा को? बिल्कुल देंगे, जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा उसे हम वोट देंगे, चाहे वो कोई भी हो। आम आदमी को देंगे, BJP हो BJP को देंगे, कांग्रेस रहे कांग्रेस को देंगे। हमें तो काम से मतलब है ना, हमें काम को देखना है ना, हमारे जो काम करेगा हम उसे देखेंगे, हमें किसी को क्या देखना। अरे हम कोई नरेंद्र मोदी जी से थोड़ी मिलने जाएंगे, हम तो अपने विधायक से मिलेंगे ना, हमें काम तो अपने विधायक से लेना है। नरेंद्र मोदी जी से जो हमारे विधायक बनेंगे वो मिलेंगे। अगर फिर से वादा करें कि हम बनवा देंगे जी, यहाँ पर बनवा देंगे जच्चा पंचायत सेंटर जो बता रहे हैं, अगर ये बनवा देंगे तो आप क्या कहेंगे फिर उनसे? उसके अलावा और भी तो बहुत सारे काम है ना, वो काम कर दीजिए पूरे। ठीक है जी, पूरे ओखले में पानी दे दीजिए पीने का, पूरे ओखले में ये कूड़ेदान है, जो मोटे मोटे मसले हैं ये सुलटा देंगे तो कोई बात नहीं। जो विधायक जी एक चीज़ तो सीख गए 10 सालों में बेहतरीन, जैसे उनके गुरुजी हैं ऐसे ही वो शागिर्द हैं। उनके गुरुजी भी झूठ बोलते हैं, बेहतरीन मास्टर हैं, उनके पास PhD है झूठ बोलने में दिल्ली की जनता से। ऐसे ही विधायक जी ओखला की जनता से झूठ बोलते हैं, और झूठ बोल के उनको 2 बार से वो विधायक हैं। जनता अब जागरूक हो गई, जनता को समझ में आ गया कि ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, और इस बार जवाब देगी। किसकी बात कर रहे हैं? गुरुजी केजरीवाल हैं, शागिर्द उनके विधायक जी हैं। झूठ बोला केजरीवाल ने? बसें फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, बहुत कुछ उन्होंने किया है, दिल्ली को सवार दिया है। आपके घर का लोगों का तो 0 आ रहा है, बता रहे आपके घर का। हमारा छोड़िए ना सर, आप बताइए ना साहब, आप भी तो यहाँ के निवासी हैं। 1 महीने का बिल दिखा देता हूँ, कितने का आया? बिल आया मेरे घर का, पेटीएम से ही पे करा, अभी दिखा देता हूँ। अब तो ऐसी नहीं चल रहा, 2700 का AC नहीं चल रहा, अभी मैं दिखा रहा हूँ ना सर आपको, ये देखो ना, अभी भरा मैंने पे करा जो, ये देखो सर, साहब कोई ऐसा मसला नहीं है सर। सबको समझ में आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 28 नहीं हो सकती, 12 कर दिए उनने। ये 8 दूनी 16 ही होगी, 12 कर 700 का, और ये भरा है 3990 रुपये, 3090 रुपये का। क्या सुविधा है? तो क्या पता आप क्या चलाते हो घर में, क्या चलाते हैं? एक फ्लोर के अंदर क्या चलेगा बता दीजिए आप, क्या चलेगा एक फ्लोर के अंदर? 2 पंखे चल जाएंगे, एक कूलर चल जाएगा, या AC चला लो, इससे ज़्यादा और क्या चलाओगे आप? बताओ, ठंड में क्या चलाओगे आप? आगे क्या दिखाना चलिए चाहिए? आप क्या कहेंगे आगे? जो मैं तो आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ जो, और इस एक जो आपने आराम से जो आपने सवाल किया है,
ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। पूरी जगह है ये अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, आप एक चीज सुनिए, आपने जो सवाल किया उसमें मैं ये ऐड और करना चाह रहा हूँ, इस ओखला के अंदर क्या एक भी बार विधायक भाजपा का रहा है? नहीं रहा ना? नहीं जी, नहीं। क्या पार्षद भाजपा का रहा है? नहीं जी, नहीं रहा। नहीं जी, नहीं। यहाँ पे विधायक भी कांग्रेस का रहा है, 25 साल की राजनीति की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ सांसद भी जो है ना कांग्रेस का रहा है, पार्षद भी उसी के हैं कांग्रेस के। अब विधायक यहाँ पे 2 बार से जो है ना आम आदमी पार्टी का है, उसके बाद भी एक कूड़ेदान नहीं है। इसमें किसको दोष देंगे आप? एक कूड़ेदान यार, इतनी हैसियत नहीं ओखला वालों की। ये जो बातें करते हैं भाजपा के नाम पे डरा के वोट लेते हैं बस। ये हाथ बदले ये जो खेल है ना, हाथ बदले का हालात, लीजिए, हाथ बदले पहले का वो अपने हालात बदल ले राहुल गांधी जी। उनकी मोहब्बत की दुकान जो है ना, जहाँ भाजपा की सरकार होती किसी स्टेट में, वहाँ तो खुल जाती है। हिमाचल के अंदर क्या हुआ? हिमाचल के अंदर उन्हीं के नेता ने किस तरह से आग उगली है, उगली है नहीं उगली मदरसे मस्जिद के नाम पर? वहाँ क्यों नहीं बोला? ना राहुल गांधी बोला है, ना प्रियंका गांधी बोली है, ना सोनिया गांधी बोली है, ना उनका कोई कार्यकर्ता बोला है, ना उनका कोई प्रवक्ता बोला है। हाँ, जहाँ भाजपा की सरकार होगी वहाँ बहुत जल्दी मोहब्बत की दुकान खुलती है। तो ये जो बांटने की राजनीति है ना, ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है, ये करती है कांग्रेस। तो होटल बंद हुए, वहाँ जावेद नारी बंद हुआ है, रॉयल बिरयानी बंद हुआ है, जायका बंद हुआ है। मैं तो रिकॉर्ड के साथ बता रहा हूँ, जाके नोटिस चेक कर लीजिए आप। फिलहाल यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक की हो रही है और उसकी हो रही है। मेरी बात सुनिए, गलत है बात गलत है। उन्होंने आधार बनाया था इंक्रोचमेंट, वो पब्लिक के लिए खड़े होते हैं। पब्लिक के 40 फुटे पे आप जाते हो, कोई इंक्रोचमेंट हटा हुआ नजर आया? अच्छा, आप भी जाते हो, ईमानदारी से बताओ मुझे। जाते हैं हमारे। हटा इंक्रोचमेंट? नहीं हटा ना। इंक्रोचमेंट हटाओ, मैं साथ में हूँ, लेकिन आप किसी का चलता हुआ कारोबार बंद करा रहे हो। गाड़ियाँ खड़ी हैं, आपने होटल बंद करा दिए और कहते हो ये इलीगल है, एनओसी नहीं है इनके पास, और वो खुद भी चला रहे हैं। वो उनका इलीगल नहीं है, खुद भी तो चला रहे हैं वो। जाके देखो 1-1 बजे तक चल रहा है। वो कह रहे हैं कि पब्लिक की शिकायत पे हमने बंद करे होटल। पब्लिक ने शिकायत की थी कि यहाँ बहुत इंक्रोचमेंट है। तो सारे बंद कराओ ना, पूरे ओखला के बंद करा दो। 4 से क्या हो रहा है? कारोबार सबका बंद करा दो ना। जो असल प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है उस पे तो उन्होंने काम किया नहीं। होटल बंद कराने से मैंने भी यहाँ पे ड्राइव चलवाई थी, गाड़ियाँ उठवाई थी, 3 साल हो गए। अनामिका सिंह बल्कि ये खड़े हैं अनवर, यहाँ पे भी मैं लेकर आया था, ध्यान हो आपको, जब ये रोड बना था कहकशा मस्जिद का, उस दिन के बाद ये रोड बना था यहाँ पर। तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे काम करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। ये नहीं किसी की दुकान सील करा दो आप अनऑथराइज के नाम पे, एनओसी के नाम पे। खुद कैसे चला रहे हो आप? वो तो खुद जो है ना वहाँ सिंचाई विभाग के नाले पे कब्जा करके बैठे हैं। कोर्ट के अंदर केस है, ऑन रिकॉर्ड। सब मुद्दा का क्या था और आप जो है आप कहाँ तक चले गए? आप मुद्दा आप समझे नहीं, मुद्दा तो यही है। हाँ, तो यही मुद्दा है ना। आप तो लेकिन आप समझिए, इल्जाम लगा रहे हैं, वो इल्जाम नहीं है ये। हाँ। ये सच है, ये सच है, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ। ये सच है और प्रूव हो। आप जाइए इलाके में बात कर लीजिए, कितने लोगों को नोटिस आया, लेकिन वो इसलिए रुक गए आगे बंद कराने के लिए कि उनकी थू थू होने लगी। जनता, इलाके की जनता उनको थू थू गालियाँ बकने लगी कि लोगों की रोजी रोटी बंद मत कराइए, इंक्रोचमेंट हटवाइए। इंक्रोचमेट हटता है, जैसे ये लेटर मैंने लिखा है ना, किसी भी प्रॉब्लम के लिए ऐसे एक लेटर लिखें अपने लेटर हेड पे। पार्षद को लेटर हेड तो होता है ना, इस पे लिखें इंक्रोचमेंट, पूरे इलाके में ड्राइव चलवाएं। वो कितनी अच्छी बात है। रोड जो है ना खुले होने चाहिए, रोड कुशादा होने चाहिए, लेकिन कोई काम नहीं कर पा रहे। ये कूड़ेदान यहाँ बता रहा है, ये कूड़ेदान बता रहा है यहाँ रोड पे पड़ा हुआ पार्षद अरीबा खान के अंडर में। इस पे झाड़ू देखिए, इधर आइए, आ जाओ आप सब लोग। जी बिल्कुल आइए। आज कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को आरसी क्या, बिल्कुल। ये जो इधर यहाँ से और इकरा मस्जिद तक आप चलिए, थोड़ा सा आगे तक हम चलते हैं। सर नेट नहीं आएगा सर, उधर नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाएगी उधर। नहीं, ये देखिए, ये मिट्टी दिख रही 6-6 इंच जमी हुई, झाड़ू लगी है यहाँ। कितने दिन हो गए भाई झाड़ू देखी कभी यहाँ लगते हुए? नहीं देखी। इस रोड पे झाड़ू कितने दिन में देखी आपने? भैया अभी तक तो नहीं देखी मैंने। एक लड़का है बेचारा लूली, बस वो कभी कभार वो बेचारा साफ करता है। ईद पे लग गई हो? नहीं लगी ना। यहाँ से ये जो है ना जनता फ्लैट का पूरा कोना, यहाँ से लेके और ऐसे पूरा यहाँ आने जाने वाले लोगों से पूछ लो आप। गंदा बड़ा पूरा। मेरी बात अगर गलत हो तो यहाँ जो ये लोकल एक मिनट भाई ये साहब, जनता फ्लैट का पूरा कोना जो है। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं, ये ओखला विहार और जनता फ्लैट के बीच से जो रास्ता जाता है उसकी बात हो रही है। और
आ रहे हैं इनसे यहाँ पर जो है ये एक मिनट रुकिएगा बिहारी रहते हैं, कहाँ रहते हैं? इस रोड से आना जाना रहता है यहाँ से। इस पे झाड़ू लगते हुए देखी कभी आपने? जिंदगी में कूड़ा कहाँ तक देखा है? और किस कूड़े को कभी साफ होता देखा भाई? मिल जाता है ना। हाँ और आगे तक आ जाता है। नहीं, ये कूड़ा कभी साफ होता देखा? कभी कभार होता है। कभी कभार, साल में एक बार ही। अच्छा शहजाद कोई बड़ी साहब बात है। आइए इस तरफ आएंगे। और लोगों से पूछ हाँ लो। वो पूछते हैं भी, यहीं के लोगों से पूछेंगे। मेन मुद्दा ये है कि यहाँ के लोग जो है उनसे बात करेंगे थोड़ा सा भी। आप लोग थोड़ा सा इधर आइए, जो यहाँ के रिहायशी हैं। बात हो रही है यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक बनने की, कि मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना है। इधर आ गया जी इधर आ जाइए, उधर रोड पे से इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। जी क्या परेशानी झेल रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे तो बारिश हुई तो यहाँ एकदम तालाब है ये जो। आदिल, हाँ बारिश होते के साथ ही तालाब बन जाता है। इधर हो जाइए ना, गाड़ी आ रही है। क्या हाल हो जाता है? यहाँ बहुत बुरा हाल हो जाता है इस रोड इससे बीमारी पैदा होती है, कूड़े से नहीं होती। दिखा कभी किसी को सालों में? ये देखो, ये सारा मलबा मैंने अभी डलवाया, यहाँ से रक्षाएं पलटती हैं। इस पे अपने पास से सीमेंट डलवा के थोड़ा पक्का कराऊंगा मैं अभी। आपके सामने अभी डलवा रहा हूँ मलबा, ठीक है। यहाँ से रक्षाएं पलटी, मेरी अम्मी खुद गिरी है रक्षा में, जब जाके मैं इसे खुद करा रहा हूँ खड़ा होके अभी। अब बताओ, ये रोड बनना चाहिए नहीं चाहिए? हैं? जब मोहल्ला क्लिनिक बनेगा तो रोड भी बन जाएगा। रोड भी अपना 10 साल बिल्कुल नहीं बना जी, नहीं बना, कभी बना ही नहीं है। कभी नहीं बना भाई साहब, आज तक एक बार भी नहीं बना जब से हम देख रहे हैं। अपने आप ही मिलके क्या हाल है आप लोगों का? गलियों का हाल देख लो आप। किसी के सीवर भाई, यही चलिए रोड पे आ जाओ, इसी रोड पे आ जाओ। ये आगे चल के देखो सीवर कितना पूरा उबल मार रहा है, पूरा का पूरा। मतलब शहजाद साहब एक मिनट इधर आइए थोड़ा सा आगे। यहाँ पर जो है दोनों ही जो नुमाइंदे हैं, चाहे विधायक हो या काउंसलर हो, दोनों की कमियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जनता खड़ी हुई भाई, जनता के सामने कोई नहीं झूठ बोल सकता है। जनता सब जानती है, इलाके के लोग हैं, कहीं बाहर के तो लोग हैं ऐसा तो नहीं शहजाद साहब ने आपको बुलाया हो घर से? मुलाकात ही हमारे तो आज ऐसे हुई है जी, कहीं ऐसे घर मैं से रास्ते से जा रहा था, मैं आपका इंटरव्यू देख के रुक गया। मैं सरिता विहार जसोला में रहता हूँ। हमारे यहाँ का जो मनीष भाई हैं, एक नंबर का काम कर रहे हैं, और जबकि वो बीजेपी से हैं। लो देखो अभी एक नंबर का काम कर रहे हैं। मनीष भाई हमारे यहाँ निगत पार्षद हैं, एक नंबर का काम करते हैं भाई। अच्छा उधर ठीक है सब बिल्कुल एक नंबर। कूड़ा उठता है, झाड़ू लगती है, एकदम ओखले में ही है, उसी विधानसभा में ही। मगर इस विधानसभा में देखो क्या इतना बढ़िया है ना, काउंसलर बढ़िया। से ये कूड़ा नहीं उठता ना भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ से कूड़ा नहीं उठता तो मेरे साथ उनका घर का घेराव करो, पार्षद अरीबा खान का। उनके घर पे बैठेंगे चल के, बेफिक्र रहो। उनके घर पे घेराव करेंगे, वहीं जाके वहीं बैठेंगे उनके घर पे। और ये कूड़ा जो है ना, इस कूड़ेदान को हम वहाँ शिफ्ट करेंगे कि अपने घर के आगे गिरवाओ बस। ये जो कूड़ेदान है यहाँ, इस कूड़ेदान को हम शिफ्ट करेंगे अरीबा खान के घर के आगे। वो रोड भी चौड़ा है और बड़ा साफ सुथरा रहता है, एकदम चमकता हुआ। कूड़ा पड़ा हुआ भी अच्छा लगेगा। चमकता है नहीं चमकता वो रोड है? बिल्कुल। तो ये कूड़ा जो है यहाँ से वहाँ शिफ्ट होना चाहिए बस, तब उन्हें समझ में आएगा जनता कितनी परेशानी झेलती है, बदबू झेलती है, गंदगी झेलती है, तब समझ में आएगी बात। गरीब तबके के लिए भाई अब मैंने ये कहा भी था कि अगर कूड़ा जो है ये एक हफ्ते में साफ नहीं होता तो हम इस घर के घेराव करेंगे जो पार्षद है। और बिल्कुल यही तरीका है लोकतंत्र में। और क्या करेंगे हम? अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे? जनता की आवाज़ और क्या तरीका है बताएं आप? देखते हैं सर क्या रिजल्ट आता है। एक दो हफ्ते के बाद हम फिर से आएंगे यहाँ पर। नहीं, अगर एक हफ्ते में ये रिजल्ट नहीं आता है, कूड़ा और ये झाड़ू नहीं लगती इस रोड के ऊपर, ये वहाँ से नहीं हटती है। जैसे वहाँ मैंने मेट्रो के नीचे दिखाया था, वहाँ से भी एक हटाया, एक छोड़ दिया वहीं पे। 2 बड़े अंबार लगे हुए थे वहाँ पर। अगर नहीं हटते, एक हफ्ते में सफाई की व्यवस्था नहीं दिखाई देती, तो उनके घर का हम घेराव करेंगे। भाई आप लोग चलेंगे वहाँ मेरे साथ, वहीं बैठेंगे चल के बाहर, जब तक कूड़ा नहीं हट जाएगा।